कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने पार्टनर के साथ थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर भी अंदर अंदर एक डर था? एक डर कि वो आपसे दूर हो सकते हैं, एक डर कि उनकी लाइफ में शायद कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए, या फिर एक डर कि शायद आप उनके लिए इनफ नहीं है। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इनसिक्योरिटी इन लव। और ये इनसिक्योरिटी क्या कर सकती है? ये प्यार को नहीं बचाती, ये धीरे धीरे उसे खत्म कर देती है। पार्ट 1, प्यार में इनसिक्योरिटी आती क्यों है? किसी ने चीट नहीं किया, किसी ने प्यार कम नहीं किया, फिर भी डर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी का जन्म हमेशा किसी एक कारण से नहीं होता। कई बार ये 3 इमोशनल रूट से आती है। रीजन नंबर 1, फियर ऑफ लूजिंग समवन यू लव डीपली। जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसे खो देने का डर कई बार प्यार से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इंसान जितना इमोशनली अटैच्ड होता है, उतनी ही इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। रीजन नंबर 2, कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने लव को शोकेस कर दिया और रियलिटी को इग्नोर कर दिया। अब रिलेशनशिप कंपेयर होते हैं हाईलाइट रील से, ना कि रियल लाइफ से। उसके बॉयफ्रेंड सरप्राइज देता है, उसकी गर्लफ्रेंड हर समय अवेलेबल रहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं? यह सवाल इनसिक्योरिटी को तेजी से बढ़ाता है। रीजन नंबर 3, लो सेल्फ वर्थ। कई लोगों को लगता है कि वो काफी अच्छे नहीं हैं, काफी अट्रैक्टिव नहीं है, काफी सक्सेसफुल नहीं है, काफी लवेबल नहीं है। और जब व्यक्ति खुद को ही प्यार करने के लायक नहीं मानता, तो वो हमेशा डरता है कि पार्टनर उसे छोड़ देगा। पार्ट 2, इनसिक्योरिटी रिश्ते को कैसे कमजोर करती है। शुरुआत में इनसिक्योरिटी क्यूट लगती है, लगता है वाह, ये मुझे लूज नहीं करना चाहता। लेकिन धीरे धीरे इसी इनसिक्योरिटी का वजन रिश्ते पर बढ़ने लगता है। रीजन नंबर डेडली 1, ट्रस्ट स्लोली वीक हो जाता है। अब हर मैसेज, हर डिले, हर कॉल सस्पिशन बन जाती है। किससे बात कर रहे थे? ऑनलाइन थे, रिप्लाई क्यों नहीं दिया? फोन साइलेंट क्यों है? पासवर्ड क्यों लगाया? और जहां बार बार ट्रस्ट प्रूफ करना पड़े, वहां रिलेशनशिप पार्टनरशिप नहीं, इंटेरोगेशन बन जाता है। रीजन नंबर 2, कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अब बात करने की जगह आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं। अब क्यूरियोसिटी की जगह एक्यूजेशन होती है। अब लव की जगह फियर होता है। रीजन नंबर 3, फ्रीडम डिसअपियरिंग। रिलेशनशिप में फ्रीडम ऑक्सीजन की तरह होती है, कम मिले तो घुटन होती है। लेकिन जब इनसिक्योरिटी बढ़ती है, तो पार्टनर खुद को अकाउंटेबल नहीं बल्कि कंट्रोल्ड महसूस करने लगता है। और याद रखना, थीगिंग, कंट्रोल कभी कनेक्शन नहीं बनाता, कंट्रोल सिर्फ डिस्टेंस बनाता है। रीजन नंबर 4, रिस्पेक्ट स्लोली खत्म होने लगता है। जब बार बार डाउट किया जाए, तो इंसान खुद से पूछता है कि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते, तो मेरे साथ क्यों हो? और वहीं से इमोशनल डिटैचमेंट शुरू होता है। पार्ट 3, स्टोरी, जब प्यार खोने लगा क्योंकि इनसिक्योरिटी विनिंग थी। यह कहानी है अयान और मीरा की। पहले सब परफेक्ट था, लेट नाइट कॉल्स, एक्साइटमेंट, बटरफ्लाईज। लेकिन धीरे धीरे अयान की इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी। अगर मीरा दोस्तों के साथ बाहर होती, उसे लगता क्या वो मुझे भूल रही है? अगर मीरा 10 मिनट लेटर रिप्लाई करती, वो एज्यूम कर लेता शायद अब फीलिंग्स कम है। और जब भी मीरा हंसती और अयान वजह पूछता और वो कहती कुछ नहीं, बस मीम देखा, अयान को लगता शायद वो किसी और से बात कर रही है। मीरा बार बार समझाती रही, थक गई, रोई, लेकिन अयान की इनसिक्योरिटी ने उसे डेफ बना दिया। आखिर एक दिन मीरा ने कहा, अयान, तुम मुझे खोने के डर में इतना खींच रहे हो कि मैं खुद को खो रही हूं। और अब सच बोलूं, मैं तुम्हें खोने से नहीं, इस दर्द में रहने से ज्यादा डर लग रहा है। और वो रिश्ते से चली गई। अब देर से रिप्लाई, पासवर्ड, कॉल टाइमिंग, लोकेशन शेयरिंग, इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करता था, क्योंकि रिलेशन ही नहीं था। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज की रियलिटी है।
लोग पार्टनर को नहीं खोते, लोग इनसिक्योरिटी के चलते पार्टनर को खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है बैलेंस प्लस प्लेफुलनेस। क्योंकि रिलेशनशिप को सिर्फ ट्रस्ट की जरूरत नहीं होती, उसे लाइटनेस, लाफ्टर और इमोशनल सेफ्टी की भी जरूरत होती है। प्लेफुलनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि रिलेशनशिप बोरिंग, प्रिडिक्टेबल या स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। वो जगह होनी चाहिए जहां इंसान खुद को सेफ, लव्ड और अंडरस्टूड महसूस करे। और प्लेफुलनेस वो नींव है जो रिश्ते में 3 चीजें मजबूत करती है। 1. कम्युनिकेशन। जब रिश्ता प्लेफुल होता है तो कम्युनिकेशन हैवी नहीं होती। डाउट की जगह डिस्कशन होता है, फियर की जगह फन होता है। अट्रैक्शन, टीजिंग, फन टॉक्स, क्यूट जेस्चर्स, ये स्पार्क जिंदा रखते हैं। लव स्टैटिक नहीं है, लव मूवमेंट चाहता है, इमोशनली भी एंड बिहेवियरली भी। इमोशनल सिक्योरिटी, जब पार्टनर महसूस करे मेरे साथ हंसना आसान है, मेरे साथ रहना कंफर्टेबल है, मैं सेफ हूं, तो जेलसी नेचुरली डिक्रीज हो जाती है। पार्ट 5, हाउ टू प्रैक्टिकली रिड्यूस इनसिक्योरिटी एंड बिल्ड कनेक्शन। यहां पर 8 रियल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अपने फियर्स ओपनली शेयर करो। साइलेंस रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करता है, कम्युनिकेशन हील करता है। स्टेप नंबर 2, अपने पार्टनर पर भरोसा करो। ट्रस्ट देने से स्ट्रांग होता है, प्रूव मांगने से नहीं। स्टेप नंबर 3, अपनी वैल्यू रिकॉग्नाइज करो। अगर आप खुद को लो समझोगे तो आपको हमेशा डर रहेगा कि कोई आपको रिप्लेस कर देगा। स्टेप नंबर 4, पर्सनल स्पेस अलाउ करो। स्पेस रिश्ते को खत्म नहीं करती, उसे सरवाइव रहने देती है। स्टेप नंबर 5, मजाक करो, प्लेफुल रहो, लेकिन याद रखना, छेड़ना ठीक है, अपमान नहीं। स्टेप नंबर 6, सरप्राइजेस क्रिएट करो। रिलेशनशिप को प्रिडिक्टेबल स्टोरी मत बनने दो, उसे यादों की किताब बनने दो। स्टेप नंबर 7, कंपैरिजन मत करो, हर रिलेशनशिप यूनिक होता है। स्टेप नंबर 8, अपनी जिंदगी पार्टनर के इर्द गिर्द मत बनाओ। लव एक हिस्सा होना चाहिए, लाइफ नहीं। पार्ट 6, फाइनल ट्रूथ। हर रिश्ता 2 लोगों के बीच होता है, लेकिन इनसिक्योरिटी हमेशा एक इंसान के दिमाग में शुरू होती है, और अगर उसे हैंडल नहीं किया जाए तो वो पार्टनर नहीं, कनेक्शन खो देती है। और याद रखना, जिसे तुम प्यार करते हो उसे केज में मत बांधो, उसे विंग्स दो। क्योंकि अगर रिश्ता सच्चा है तो उसे चेन्स की नहीं, ट्रस्ट की जरूरत होती है। इनसिक्योरिटी कहती है क्या होगा अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ दे, लेकिन लव कहता है अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ है तो वो इसलिए क्योंकि उसने मुझे चुना है। और याद रखना, जो तुम्हारा है उसे खोने का डर मत रखो, और जो कभी तुम्हारा था ही नहीं उसे पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचाओ तो इसे शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और का रिश्ता आज सिर्फ समझ की वजह से बच सकता है।